जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि राधा रानी कौन है और इनका दर्शन हम कैसे कर सकते हैं और राधा रानी अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। चलिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इतना अच्छा लगेगा ना इस वीडियो से कि आप राधा रानी की पहचान कर सकेंगे। और मैं एक एक चीज जो ऐसा बताऊंगी ना कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा और सचमुच में आप राधा रानी का दर्शन कर पाएंगे। ये मेरा 100% गारंटी है कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जरूर से जरूर राधा रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे और कौन है राधा रानी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं कि राधा रानी आखिर कौन है। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, माता अम्बे की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो एक अंदर से हमें अनुभव आता है। और वो अनुभव ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद कृष्ण जी का आप भक्ति करने लगेंगे। और कृष्ण जी का जैसे ही आपको अनुभव होगा कि उनका हम भक्ति करें तो वैसे ही तुरंत आपको राधा रानी का भी स्मरण हो जाएगा। और राधा रानी का जैसे ही आपको स्मरण होगा ना, क्योंकि जब तक आप राधा रानी के को पूजा नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं ना, तो हमारे हरि विष्णु जी, हमारे कृष्ण जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, वो खुश नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से पूरा हर चीज को जानने की जरूरत है कि कैसे हमें शिव जी की पहले पूजा करनी है। उनके अनुभव से हमें विष्णु जी का अनुभव होगा। और विष्णु जी का अवतार हुआ है द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी, जो कि अर्जुन को गीता में ज्ञान देते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, बताते हैं। उस संसार के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ज्ञान दिया गया था, जो कि जिस गीता को आज भी सुप्रीम कोर्ट में मान्यता दी जाती है कि हाँ, इसे आप अगर गीता को आप छू करके कोई शपथ लेते हैं तो उसे मान्यता दी जाती है कि गीता को आप गीता की कसम खा करके कहें कि आप जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवाय आप कुछ भी ना कहेंगे। ये गीता को ही पकड़ के हम इस बात का कसम खाते हैं। तो सोच सकते हैं कि जब इसे मान्यता दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है आखिर हमारे गीता में, हमारे ग्रंथ में। तभी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब गीता में और ये पवित्र ग्रंथ जो हमारा है गीता, इसमें ही श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे भगवान जी ने अर्जुन को, अपने मित्र अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उन्हीं का उपदेश को सभी जगत के लोग पालन करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और ये श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं और जिससे ये गीता रचा गया है, ये श्री कृष्ण किसके भक्त हैं? तो हमारे राधा रानी के भक्त हैं। श्री कृष्ण का जीवन राधा रानी के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। श्री कृष्ण जी जब मथुरा में आते हैं वापस गोकुल से, शुरू में तो जब उनका मथुरा में जन्म होता है तो वासुदेव जी उनको जाकर के नंद जी के यहाँ पहुंचा देती हैं माता यशोदा के पास, और वहां पर पालन पोषण होता है। और वहीं पर उनकी मुलाकात जो है वो राधा रानी से होती है। और उनका जो किशोरावस्था है वो राधा रानी और गोपियों के संग और अपने जो सखा थे उनके साथ बीतता है समय। और फिर एक समय आता है जब उन्हें मथुरा जाना पड़ता है। वहां का जो उनका धर्म है, फर्ज है, उसे निभाने के लिए, कर्म करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। और तब फिर अर्जुन का साथ देते हैं सारथी बन करके। और ऐसे में जब द्विधा में पड़ जाते हैं अर्जुन की मैं किसे मारूं किसे नहीं मारूं, क्योंकि वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उन्हें युद्ध करना ही पड़ता है। और उस वक्त वो बहुत ही परेशान होते हैं कि आखिर जिसे मैं मारना चाह रहा हूँ वो तो मेरे अपने लोग हैं, मैं कैसे उन्हें मारूं। तब
कृष्ण भगवान जी उनके मित्र सारथी जो बने हुए हैं वो सारा उपदेश देते हैं अर्जुन को कि तुम ये क्या सोच रहे हो, जो भी अधर्मी है उसे तुम मारो। ये मत देखो कि वो मेरा पिता है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है। ये मत देखो अर्जुन, जो भी अधर्मी है उसे तुम मारो, मार सकते हो, क्योंकि अधर्म करने वाले का साथ कभी नहीं देना चाहिए और उसे हमेशा अगर जरूरत पड़े तो उसे मार भी देना चाहिए। अधर्मी को, जो धर्म से हट के चलता है, जो धर्मी है उसे तो देखिए उसके तो हमेशा से अपने श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी हमेशा उनके साथ होती है, उसे तो कोई मार नहीं सकता है। ये हो गई बात। तो ये जो श्री कृष्ण है जो गीता में ज्ञान दिए थे ना, वो हमेशा राधा रानी के ही भक्त रहे हैं। वो जब वहां से चलते हैं ना मथुरा के लिए, तो राधा रानी पूछती हैं कृष्ण जी से कि आखिर कृष्ण तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ करके, इस तरह से जा रहे हो, तुम तो बोले थे कि तुम्हारे बिना कृष्ण अधूरा है, तो आज तुम कैसे तुम्हारा जाने का ये हो गया, क्यों जा रहे हो तुम मुझे छोड़ करके, तुम्हें जरा भी नहीं लगता है कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे जीवित, तुम ऐसे जा रहे हो। तब उस वक्त वो कुछ जवाब नहीं देते हैं और वो जाने लगते हैं, बिना कुछ बोले राधा से जाने लगते हैं। फिर थोड़े तो राधा रानी रोने लगती हैं कि कृष्ण बिना कुछ जवाब दिए जाने लगे। तो थोड़े दूर 4 कदम चलने के बाद फिर वो लौट जाते हैं। जब वो ऐसे जा रहे हैं और जब वो ऐसे लौटते हैं ना, जब वो मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे वो जा रहे हैं और जब वो ऐसे लौटते हैं ना, जब पीठ के से वो जब ऐसे सामने की तरफ आते हैं ना, तो राधा रानी उन्हें देखती है तो देखते ही रह जाती है कि अरे ये क्या, ये कृष्ण का रूप कैसे बदल गया, ये कौन है, कौन ये स्त्री खड़ी है। तो उस वक्त जब वो अपना पलटते हैं तो वो श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते हैं राधा रानी को, स्वयं वो राधा रानी बने हुए हैं। राधा देखती है अपनी छवि को, देखती है कृष्ण में कि अरे ये तो मैं ही हूं, ये कृष्ण राधा कैसे बन गया। तब उस वक्त श्री कृष्ण जी राधा को समझाते हैं कि देखो राधा, तुम और मैं कोई अलग नहीं है, हम और तुम दोनों एक ही हैं, है ना। जैसे तुम हो वही मैं हूं और मैं जो हूं वही तुम हो, हम राधा ही हैं, हम दोनों एक हैं, मतलब ये समझाते हैं। और तब राधा रानी बात को समझ जाती हैं और तब उनसे बोलती हैं कि तुम धन्य हो कृष्ण, तुम जो करते हो सचमुच जगत के लिए करते हो, तुम जाओ अपना धर्म फर्ज और कर्म निभाओ और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। और इस तरह से वो विदा करती हैं श्री कृष्ण भगवान को और कृष्ण जी चले जाते हैं वहां से। लेकिन राधा को यही बोलते हैं कि राधा, जब भी तुम मुझे पुकारोगी ना तो मैं चलाऊंगा, तुम देखना आसपास ही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम जहां रहोगी वहीं मैं रहूंगा, मेरा सिर्फ तन जा रहा है, मन तो तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। तो फिर राधा रानी समझती हैं बात को और बोलती हैं ठीक है जाओ। और तब फिर वो जाते हैं और फिर अपने कर्म को निभाते हैं और कर्म करते हुए जगत कल्याण के लिए तो आए ही थे धरती में, तो फिर वो जगत कल्याण का काम करते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन को बताते हैं, समझाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और उसी उपदेश से आज तक संसार में हम सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं और ये हमको ज्ञान मिलता है गीता से कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। हमें अपने जीवन को जीने का उसमें पूरा छिपा हुआ है राज कि हमें किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, सब कुछ गीता में बताया गया है गीता से। और मैं आपको सारांश में ये भी बता दूं कि देखिए गीता पढ़ना और नहीं पढ़ना एक अलग बात है। कोई भी देखिए इतना नहीं होता है आज के भागदौड़ के दुनिया में कि अपने ग्रंथ को उठा करके कोई पढ़े, इतना किसी के पास टाइम आजकल नहीं है। कोई भी अगर पढ़ा तो थोड़ा देर पढ़ेगा और फिर खत्म काम, है ना। बहुत सूर चढ़ गया तो एक सप्ताह पढ़ेगा या फिर 10 दिन पढ़ेगा, 1 महीना पढ़ लेगा, कुछ पढ़ लेगा श्लोक, बस हो गया। फिर कौन है जो पूरा गीता पढ़ता है बैठ करके, नहीं, ये सब नहीं। लेकिन सारांश की बात है, जो सारांश है वो हर कोई को पता है, गीता पढ़े या ना पढ़े, जो धर्म और अधर्म सबको पता है। और वो बस 5 ही चीज है, 4 ही चीज है, जो की है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, पराया धन में लोभ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और पर
स्त्री या पर पुरुष की तरफ नजर उठा करके बुरी नजर से नहीं देखना। यही तो है बस। अगर आप इतने आपको ज्ञान है ना, तो समझ जाइए आपको संपूर्ण गीता का ज्ञान है। आपको फिर झिझकना नहीं है। आप बस इतना सा कीजिए ना, आप कभी झूठ नहीं बोलिए बस। हाँ, झूठ भी तब सही कहा गया है जब आप किसी के भलाई के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ को 100 से भी उसे महान बताया गया है, उसका आपको पुण्य मिलता है। ये हो गई बात। और चोरी करना बहुत गलत बात है, तो बचपन से हर कोई जानता है, इसमें गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हर कोई के दिमाग में डाल ही दिए हैं श्री हरि विष्णु जी, हमारे कृष्ण कन्हैया जी की चोरी करना पाप है। वो माखन चोरी करते थे, लेकिन उन्होंने ही बताया था कि चोरी करना महापाप है। तो इस तरह से सारा संसार जो है उनके बात को ही समझता है। तो ये हो गया, देखिए कि चोरी नहीं करना है। अच्छा, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी सबको पता है, तो यही तो गीता में बताए हैं। और धर्म के रास्ते चलना चाहिए, यही गीता में बताया गया है। धर्म यही सब तो है। और फिर हमें लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरे के पैसे में नहीं लालच करना चाहिए। जो भी कमाना चाहिए अपने मेहनत से, अपने बल पे हमें अपना कमाई करना चाहिए और उसी का रोटी खाना चाहिए। और फिर है सबसे लास्ट कि कभी भी किसी पर पुरुष या पर नारी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ये बस 4-5 ही चीज है जो गीता में सब कुछ बताया गया है। तो इसे पालन कीजिए और बस आप भी धर्म के रास्ते चल सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत और कोई सोचने की बात है ही नहीं। ये हो गई बात। अब जो श्री कृष्ण भगवान जो हैं, ये तीनों लोक के स्वामी कहे जाते हैं, जो सबको इनका उपदेश को मानता है। ये जो हैं बेचारे जब राधा रानी के पास जाते हैं तो ये खुद एकदम बच्चे से बन जाते हैं और भक्त बन जाते हैं और बिल्कुल उनके वश में होते हैं, राधा रानी के वश में। और राधा रानी का और राधा रानी के बस पीछे पीछे वो चलते रहते हैं कि बस राधा रानी तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे। तो इस तरह से राधा रानी सोचिए कितनी महान है कि जो तीनों लोक के स्वामी हमारे श्री हरि विष्णु जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, वो राधा रानी के वश में रहते हैं। जो जो राधा रानी बोलेगी, बस एक भौं भ्रिकुटी ऐसे हिलाएंगी ना तो इशारे में, तो पूरा वो वश में हो जाते हैं। तो ये है राधा रानी। अब उनका दर्शन हम कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। जब आप राधा रानी का नाम रटना शुरू करेंगे, उनका जाप करने लगेंगे ना, तो राधा रानी इतनी दयालु, इतनी करुणामयी है ना कि जब आप राधा को याद करेंगे, स्मरण करेंगे ना, तो आप भूल भी जाइएगा ना, तो राधा रानी खुद आपको याद में आने लगेंगी। राधा रानी स्मरण आपको कराएंगी। आप भूल भी जाइए, लेकिन राधा रानी आपको भूलने नहीं देगी। आपसे ज्यादा राधा रानी आपको याद करेगी। ये उनका करुणामय हृदय है। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। और जैसे जैसे आप उनके भक्ति में लीन होते जाएंगे, वैसे वैसे राधा रानी आपको साक्षात दर्शन देने लगेंगी। कुछ न कुछ ऐसा जीवन में आपके साथ घटना घटने लगेगा जिससे आपको लगेगा कि राधा रानी बस यहीं आसपास है। और आप जब भी अपने मन की आंखों से देखेंगे ना, तो राधा रानी का छवि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ये होता है, मतलब अपने भक्तों को ऐसे मतलब वो दर्शन देती रहती हैं, कुछ न कुछ अनुभव कराती रहेंगी। और राधा रानी अपने भक्तों के लिए मतलब एकदम सागर है उनका हृदय। ऐसे मतलब देती है ना, एकदम इतना देंगी ना कि आप खुद संभाल नहीं पाइएगा। सब कुछ दे देंगी वो, एकदम बिना बोले बिना कहे। आपके मन में हृदय में आया नहीं वो बात की उधर आपका हाजिर हो जाएगा। ऐसे वो करती है। इतनी दयालु है, इतना करुणामयी है अपने भक्तों के लिए। वो दिन रात आप भूल जाइए, लेकिन राधा रानी नहीं भूलेंगी और सब कुछ करती हैं, एकदम दिल खोल के देती हैं। जिस वक्त वो खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएगी आपके भक्ति से ना, और जब वो देने में आती हैं राधा रानी ना, तो बस इतना देती हैं कि फिर अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखती हैं। सब कुछ अपने भक्तों में निछावर कर देती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती हैं राधा रानी। ये कहा ही गया है श्लोक में, 84 जी में ये बातें कही गई हैं कि
जब आप देने में आती हैं राधा रानी तो अपने लिए कहाँ कुछ रखती हैं, सब कुछ तो दे देती हैं। तो जब श्री कृष्ण और राधा रानी जब रात बिताते हैं, चांदनी रात शरद पूर्णिमा की रात में जब दोनों का रास लीला होता है, और जब सुबह में सखियां आती हैं उन्हें उठाने के लिए, तो जब उनकी हालत देखते हैं, उनकी सखियां देखती हैं, सखियां की अरे क्या हालत है कृष्ण की और साथ में राधा की भी, तो दोनों ऐसे मतलब है ना कि वो देखते तो मतलब बनता है इतना खूबसूरत है ना। कृष्ण जी के मतलब नैन वैन सब एकदम ये हो चुके हैं, और राधा रानी के भी वैसे ही कहीं मतलब इधर लाली लगा हुआ है तो इधर जो पान खाए हुए हैं उसका वो यहाँ पर निशान है, तो बाल इधर बिखरे हुए हैं, तो वस्त्र कुछ और है, इनके वस्त्र वो पहन लिए हैं, उनके वस्त्र उल्टे पुल्टे। जब मतलब धरती में धरा में जब रख रहे हैं चरण अपने ना कृष्ण भगवान, तो ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं, इतने दोनों मतलब रास में ऐसे व्यस्त हो गए थे कि अभी उनको होश कहाँ है। रात भर तो दोनों जागे हैं, और सखियां जो हैं सो चुटकियां ले लेकर के बहुत ही छेड़ती हैं कृष्ण को भी और राधा को भी कि तुम दोनों को देख के पता चल रहा है कि तुम लोगों ने रात में क्या कुछ किया है। वो तो तुम्हारे नैन ही बता रहे हैं, वो तो तुम्हारे होठ बता रहे हैं, वो तो तुम्हारे बाल बता रहे हैं, वो तो तुम्हारे वस्त्र बता रहे हैं, और जो तुम ये पग रख रहे हो ना धरा में ऐसे लड़खड़ाए से, उससे पता चल रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, रात भर तुम लोग रात भर क्या किए हो। और इस तरह से चुटकियां लेती हैं, छेड़ती हैं, और दोनों शर्माते हैं, और फिर दोनों बताते हैं कि उस वक्त कहती हैं राधा रानी को देख करके सखियां कि तुमको देख करके लग रहा है कि श्री कृष्ण को आज रात तुम क्या क्या दे चुकी हो, क्या कुछ दी होगी, वो सब समझ में आ रहा है। क्योंकि जब राधा रानी तुम देने पे आती हो ना तो अपने लिए कहाँ कुछ रखती हो, सब कुछ तो तुम लुटा देती हो। तो आज श्री कृष्ण जब तुम्हारे साथ थे, और कृष्ण को जब तुम दे रही होगी, वो जब ले रहे होंगे तुमसे, और जब तुम देने में आई होगी, तो जब दे रही होगी तो पता नहीं क्या क्या तुम्हें आज दे दिया है, अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं होगा, तुम्हें देख करके लग रहा है। और ऐसे ही अपने भक्तों के लिए भी राधा रानी ऐसे ही करती हैं, जब वो देने पे आती हैं ना अपने भक्तों को, तो कहाँ अपने लिए कुछ रखती हैं, सब कुछ तो लुटा देती हैं, सब कुछ तो दे देती हैं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखती हैं, सारा अपना सर्वस्व अपने भक्तों को लुटा देती हैं, बस खाली कर देती हैं अपना वो मटका जो है, बिल्कुल सब कुछ दे देती हैं अपने भक्तों को। और भक्त जन जो है ना उसे लेते लेते मतलब उनसे संभलता नहीं है, इतना कुछ भक्तों को मिल जाता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। और वो झोली मतलब जब हम भक्ति करते हैं ना तो झोली ऐसे हमें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस वक्त राधा रानी मान जाती है ना हमारे मतलब भक्ति को, जब पहचान जाती है ना, तो शुरू में हमें अपना दुख दुखड़ा बताना पड़ता है, झोली फैलाना पड़ता है कि हे माता रानी अब मेरे झोली में वो सुख डाल दो। लेकिन जब प्रसन्न होती हैं हमारी राधा रानी ना, तो फिर वो इस झोली में क्या दे देगी ना वो पता नहीं होता है। इस झोली में वो ऐसा अनमोल हीरा डाल देंगी ना कि बस उस हीरा को लेकर के हम धन्य हो जाते। तो ये है राधा रानी का स्वरूप कि वो हमको खुद पता नहीं था कि इस झोली में माता राधा रानी ऐसे मतलब अनमोल रत्न राधा नाम का अनमोल रत्न मेरे झोली में डाल देंगी, और फिर ये जीवन जो है वो सफल हो जाएगा मेरा, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जब आप राधा रानी की भक्ति करेंगे ना, कृष्ण की भक्ति करेंगे ना, तो आप के आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपको राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं और राधा रानी आपके साथ हैं। ये जो अश्रु है ना, ये ही बताते हैं, यही आपके मतलब प्रमाण है कि राधा रानी आपके साथ है। क्योंकि आप आंसू निकलता है कि आंसू ही एक ऐसा चीज है जो जबरदस्ती नहीं निकल सकता है, वो आप चाह के भी कभी रो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये निकल गया ना तो समझ जाइए कि हृदय आपका निर्मल है, आप सच में रो रहे हैं। क्योंकि जब राधा रानी का हम लोग नाम लेते हैं ना, तो मैं अनुभव की हूँ कि जब भी हम इतना माता रानी की पूजा करते थे, नवरात्रि करना सब कुछ करना करते थे, लेकिन कभी आंसू नहीं निकलते थे। माता रानी की पूजा करने में आंसू उतना नहीं निकलता है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्त और राधा रानी के भक्त बन जाते हैं ना, तो फिर ये अश्रुधार शुरू हो जाता है। अगर आप
आपका पूजा वो इतनी कृपालु है, अगर वो मतलब स्वीकार कर ली है आपको ना, आपने हाथ बढ़ाया और फिर उन्होंने जब आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो समझ जाइए अश्रुधार तो चलेगा ही चलेगा। जब जब स्मरण होगा ना, जहां आप खोएंगे संसार से हटके, जब राधा रानी को और कृष्ण को याद करेंगे ना, तो अश्रु तो अपने आप ही चलेगा। उसके लिए आपको हृदय से रोना नहीं पड़ता है, वो चलेगा ही चलेगा। और यही सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि राधा रानी आपके साथ हैं, आपको दर्शन दे रही हैं, यही अश्रु के रूप में दर्शन देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान खुद राधा रानी को स्मरण करके रोते थे, उनका अश्रु निकलता है और निरंतर वो अश्रु से राधा रानी के पैर चरण जो है वो पखारते रहते हैं। तो जब कृष्ण तीनों लोक के स्वामी अपना अश्रु निकालते हैं राधा रानी के लिए, तो हम सब तो साधारण लोग हैं, तो हमारे अश्रु क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे भी अश्रु निकलते हैं। इसका मतलब है कि राधा रानी हमारे साथ हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ हैं, और उनका दर्शन हम इन नेत्रों से करते हैं, तभी इन आंखों में आंसू आते हैं। और समझ जाइए कि अगर आपके आंसू निकल रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं, राधा रानी आपको पूरा अपना आशीष दे रही हैं। अब आपको दुनिया से, संसार से डरने की जरूरत नहीं है। जब उनका साथ मिल जाता है ना, जगत के नाथ का जब हाथ मिलता है, आपके सर में हाथ होता है ना, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। आपका समझ जाइए कि नैया पार लगने ही वाला है, आप बिल्कुल मत घबराएं। तो ये है हमारी राधा महारानी, और यही है राधा रानी जो कि बहुत ही कृपालु हैं, और इनका हम साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। और इनसे ये हमें क्या क्या देती हैं ये भी स्पष्ट हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।